आज प्रदेश भर की जो बड़ी घटनाएं हैं उनकी जानकारी आपको देंगे। ये सप्ताह वैसे भी काफी बिजी रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए हैं, कल डीसी एसपी कॉन्फ्रेंस शिमला में है और परसों कैबिनेट की बैठक है। उसके बाद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक है शिमला में, एक जुनगा में पैराग्लाइडिंग का भी शुरुआत हो रही है और इसी तरह से जो और मामले चल रहे हैं वो भी इसी वीक में जो अपडेट हैं वो आपके सामने आएंगी। आज की मैं अगर बात करूं तो एक तो दिल्ली में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जातिगत गणना जो जनगणना है उसको करने का फैसला हुआ है। मतलब हिमाचल में भी कास्ट सेंसिस किया जाएगा जो पहले नहीं हुआ था और इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली में क्या कहा वो जानकारी आज आपको देंगे। टीजीटी की जो बैच वाइज भर्ती है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे बहुत से व्यूअर एजुकेशन में भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, हालांकि उनको इस भर्ती से संबंधित सभी तरह की जानकारी हम आपको दे ही रहे थे, लेकिन आज जो शिक्षा मंत्री ने सुबह ही बैठक बुलाई थी सचिवालय में जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन के डायरेक्टर्स को बुलाया गया था। पहले जो ये बैच वाइज भर्ती है इसको लेकर कुछ और प्लानिंग चल रही थी, उसकी भी आगे जानकारी आपको देंगे, लेकिन अब कम से कम 1200 पदों पर ये भर्तियां होने वाली हैं जो अभी टीजीटी कैटेगरी में निकली है। इसके बाद जेबीटी का शेड्यूल भी है और बाकी जो सारी भर्तियां हैं वो किस तरह से होंगी वो बताएंगे आपको। कैबिनेट की बैठक क्योंकि परसों है इसलिए कैबिनेट से रिलेटेड जो स्टे क्लब करने का फैसला है उसकी जानकारी देंगे आपको कि वो पिछली बार जो हुआ था 40 किलोमीटर वाला उसको दोबारा से कैबिनेट में क्यों भेजा जा रहा है और जो मेन एजेंडा है कैबिनेट की वो बात करेंगे। 5 राज्यों में आज चुनावों का ऐलान हो गया है। हिमाचल से इसलिए कनेक्शन बन रहा है क्योंकि 20 से ज्यादा हमारे आईपीएस और आईएएस अफसर जो है इस चुनावी ड्यूटी पे जाने वाले हैं। तो जब चुनावी ड्यूटी इतनी होगी तो नेचुरली जो यहाँ कामकाज पर असर जो पड़ेगा उससे रिलेटेड कई तरह की चीजें रहती हैं। डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस कल बुलाई है सरकार ने और मुख्यमंत्री इस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। फिर इनके लिए जो डिनर भी दिया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन जो एजेंडा रखा गया है डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस का वो बहुत इंटरेस्टिंग है आज, और उस एजेंडा पे हम आज आपको बताएंगे कि जो टोटल पॉइंट्स हैं डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्या डिस्कस हो रहे हैं और आपसे संबंधित कौन सा मसला इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस के बाद जिला परिषद हड़ताल के बाद सीमेंट के बर्बाद होने के जो चांसेस कैसे बने हैं, क्यों ये खतरा है, वो बताएंगे आपको। और साथ में जो आज क्राइम की कुछ खबरें सामने आई हैं और उसमें जोगिंदरनगर में एक महिला का मर्डर हुआ है, ज्वाली और शिमला में 2 सुसाइड हुए हैं और इसी तरह से जो बाकी अपडेट कुछ और हैं। एचपीयू की तरफ से जो एससीए कॉलेजों में चुनी जानी है उसका एक तरह से नॉमिनेशन का फाइनल दौर चल रहा है और जहां तक नैक की टीम है तो नैक की टीम भी अभी हिमाचल आ गई है। वो कहाँ क्या करेगी वो आपको आज अपडेट देंगे और साथ में बताएंगे पूरा शेड्यूल इस हफ्ते का सीएम का, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो इस बार जो फैसले हैं वो बड़े फैसले होने की उम्मीद इस बार है। जहां तक इससे पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत के अनुसार जो नैक की टीम है हिमाचल में वो संजौली कॉलेज के दौरे में 11 से 12 अक्टूबर को कॉलेज का दौरा करेगी। 3 सदस्यीय टीम ये होगी। कल ये शिमला पहुंचेगी टीम। कॉलेज में 2017 में नैक की टीम आई थी, B+ ग्रेड प्राप्त किया था। इस बार कॉलेज A ग्रेड प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है कि जो ये नैक की जो रैंकिंग है वो बहुत काम आती है आगे और इसीलिए जो एचपीयू है उसमें भी जो ग्रेडिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने अलग से फोकस किया हुआ है। अगर इंटर कॉलेज प्रतियोगिताओं की बात करें तो एचपीयू ने आज इंटर कॉलेज कंपटीशन का शेड्यूल में बदलाव किया है। बॉयज श्रेणी में बैडमिंटन प्रतियोगिता 3 से 4 नवंबर के बजाय 20 से 21 अक्टूबर को संजौली कॉलेज में होगी। गर्ल्स में ये प्रतियोगिता 3 दिन गर्ल्स श्रेणी में प्रतियोगिता 2 दिन के बजाय 3 दिन की होगी। 7 से 9 नवंबर तक सुन्नी कॉलेज में होगी। ग्रुप 4 प्रतियोगिता 18 से 20 अक्टूबर तक आयोजित की जानी थी, अब ये 20 से 23 नवंबर तक सीमा कॉलेज रोहड़ू में होगी। ये तो शेड्यूल चेंज किया था। शेड्यूल के बाद एक जो आप इसमें देख रहे हैं वो है एससीए की नॉमिनेशन का। देखिए एससीए की नॉमिनेशन के लिए जो शेड्यूल आया था उस शेड्यूल के मुताबिक
राज्य के डिग्री कॉलेजों में एससीए जो नॉमिनेशन के तहत बनानी थी, आज वो लास्ट डे था नॉमिनेशन का। 12 अक्टूबर को जो एससीए के गठन की फाइनल रिपोर्ट एचपीयू को कन्वे होगी, और आज जैसे ही ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, अब आपके सामने जो ये एससीए, जो नई एससीए है, जो केवल मेरिट और बाकी सारी चीज़ों के अनुसार होती है, क्योंकि इसमें इलेक्शन तो अब होते नहीं, तो उसकी जानकारी बहुत जल्दी सभी कॉलेजों में, एचपीयू में अब सामने आ जाएगी। जहां तक बात एक दो आप इसमें नहीं देख रहे हैं, वो है जो सेब को लेकर है। अभी देखिए, इस साल राज्य सरकार ने सेब बेचने का तरीका बदला था, और किलो के हिसाब से जो व्यवस्था की थी, उसके बावजूद बाहरी राज्यों को 48% सेब गया है। मतलब ये कि नई व्यवस्था लागू करने के बाद भी 48% जो बागवान हैं, उन्होंने जो सेब है वो बिना तोले हुए पेटियों के जरिए बाहर की मंडियों में भेजा है। 1.66 करोड़ सेब पेटियां टोटल हुई थी। इनमें से 81,17,981 पेटियां जो है वो बाहरी राज्यों की मंडियों में गई हैं, जहां सिर्फ पैकेजिंग के हिसाब से सेल होती है, तोलकर नहीं होती। तो ये एक फैक्ट है कि जो ये कहा जा रहा था कि नई व्यवस्था लागू करने को लेकर जो बागवानों ने इसको सबने अपना लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग आधे बागवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेब बाहरी मंडियों में भेजा है, और राज्य सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई थी उसको नहीं लिया है। ये एक फैक्ट है। इसके साथ दूसरी बात है जो चार्जिंग स्टेशन को लेकर। देखिए, हिमाचल में अभी तक जो 2502 इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्टर अब हो गई हैं। इनमें से हालांकि 79 गाड़ियां जो हैं वो सितंबर माह में शुरू हुई, लेकिन ज्यादातर जो हैं 1896 जो है वो मोटरसाइकिल और स्कूटर है। अब इनकी चार्जिंग को लेकर जो नेटवर्क बनाना है, अब सरकार ने ये चेंज किया है, ट्रांसपोर्ट विभाग ने, कि पेट्रोल पंपों पर ही इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, बजाय कि अलग से चार्जिंग स्टेशन स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिक ही बनाए जाने हैं, ताकि लोगों को जो इसकी है वो सुविधा वो मिल सके, और अभी जितने लोगों ने गाड़ियां ली हैं उनको कम से कम दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं जो दो सुसाइड एक साथ हुए हैं। वैसे इसमें आज के दिन का एक ही है। एक ज्वाली में एक लेडी की जो लाश मिली है जंगल में पेड़ से लटके हुए, जो कुछ दिनों से लापता थी। सुबह दिव्य हिमाचल के टीवी पर ये खबर चली थी। और शिमला में मिडल बाजार में जो जैन मंदिर के पास एक व्यक्ति ने जो एक एंगल से जो लोहे की संगली गले में डालकर आत्महत्या कर ली। 35 ईयर इनकी एज है, यंग ही है। सौरभ सूद इनकी पहचान हुई है। अभी कारणों को पता नहीं लगा है। पुलिस की जो फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं उनको सारा इकट्ठा कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेजा गया है, और उसके बाद इसमें चीजें पता लगेंगी कि मामला क्या था। लेकिन इस तरह के मामले बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों में अब देखने को मिल रहे हैं। और एक जो महिला के मर्डर का मामला आया है वो सनसनीखेज है एक तरह से, और ये इसलिए है क्योंकि मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 1 किलोमीटर दूर जो रेन शेल्टर, जो अप्रोच रोड है उसके साथ रेन शेल्टर में एक महिला की 50 से 55 साल की इसकी एज है, वो जो लाश है वो मिली है। लाश भी बड़ी खराब हालत में थी। और ये जो सुबह 7 बजे सूचना मिलने के बाद सारी चीजें हुई हैं, वहां जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं उसमें कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो किसी और तरफ को इशारा करती हैं। और इस महिला ने इससे पहले 2-3 बार अपना जो क्वार्टर है वो बदला है। ये किराए के मकान पे वहां रहती थी शानन में, और इसीलिए जो मंडी की जो एसपी हैं सौम्या श्याम सिवन, इन्होंने इस घटनास्थल का दौरा भी किया, और उसके बाद जो फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह जुटा लिए गए हैं। लेकिन ये प्रारंभिक प्रथम दृष्टया ये मामला मर्डर का लग रहा है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है उस घटना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें जो सभी पहलुओं को देखते हुए जांच करने की जरूरत है। अगर हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो परवाणु से एक नया वीडियो आज सामने आया, वो भी एक तरह से आप हैरत अंगेज कह सकते हैं। देखिए, जब ड्रग्स की लत जब लग जाती है, चाहे वो चिट्टा हो, चाहे किसी और तरह का हो, चाहे सिंथेटिक ड्रग्स किसी और तरह की हो, तो फिर इनको रिकवर करने के लिए जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वहाँ रिहेबिलिटेशन में डालना पड़ता है। और उसके बाद जब रिकवरी होती है, क्योंकि वो डॉक्टरों की निगरानी में भी रहते हैं, काउंसलिंग भी होती है, और कुछ रिकवर कर जाते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन परवाणु में एक नशा मुक्ति केंद्र ऐसा मिला है जहां जो लोग नशा छुड़ाने के लिए रखे गए थे उनको अंदर ही नशा भी दिया जा रहा था। और ये वीडियो जो अंदर से किसी व्यक्ति ने बनाया और जिस व्यक्ति को वहां रखा गया था उसके घर वालों को भेज दिया।
उसके बाद ये मीडिया तक पहुंचा। अब आप गंभीरता समझ सकते हैं। एक बात जो सभी सीरियसनेस से एड्रेस करने की है वो ये कि नशा मुक्ति केंद्र अगर प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं तो वो कितना काम कर रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। इन केंद्रों में विधानसभा में पिछली बार कई बार मसला भी उठा था। इन केंद्रों में जो रखे जाते हैं लोग, उनकी हत्या या आत्महत्या के मामले भी आते हैं। लेकिन जब नशा मुक्ति केंद्रों में ही अंदर नशे की सप्लाई होगी तो फिर किस तरह से रिकवरी होगी, वो चीजें देखने वाली हैं। और इस तरह के मामलों में सीरियसली कदम उठाने की जरूरत है, जैसा कि परवाणु के एक नशा मुक्ति केंद्र में मामला सामने आया है। अब बात करते हैं जो हिमाचल के बॉर्डर्स को सील करने की धमकी दी गई है। ये धमकी बेशक हम बड़े दिनों से इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन जो हिमाचल के टूरिज्म स्टेक होल्डर हैं, जिनके होटल हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं, जिनके जो 5 स्टार की फैसिलिटीज हैं, उनके लिए बहुत सीरियस बात है और उनको नुकसान भी लगातार हो रहा है। आज मैं अगर बात करूं तो पंजाब और चंडीगढ़ टैक्सी यूनियन ने हिमाचल का बॉयकॉट कर दिया है। इन्होंने पहले कहा था कि हम 1 अक्टूबर से बॉर्डर बंद कर देंगे। अब इन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से हिमाचल को किसी भी तरह की जो टैक्सी है वो नहीं जाने दी जाएगी। और ये इसलिए क्योंकि हिमाचल सरकार ने जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज है, जिसमें एक बस आती है डेली का 5,000 रुपए, या जो मैक्सी कैब आती है उसके भी डेली 5,000 रुपए का जो टैक्स लगा दिया है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गुजरात और एक और राज्य हैं, उन्होंने तो अपनी गाड़ियां भेजना पहले ही बंद कर दी हैं, लेकिन अब हमें भी ये स्टेप लेना पड़ेगा। हमने पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर से टाइम मांगा था, 27 और 28 तारीख को समय दिया है इन्होंने, लेकिन जो उपायुक्त सोलन के माध्यम से उन्हें आश्वासन मिला था 18 सितंबर को, वो पूरा नहीं किया गया। इसीलिए जो टैक्सी ऑपरेटर हैं वो विरोध में हैं। और जिस तरह से हिमाचल सरकार ने इसमें रुख बनाया हुआ है, तो 15 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के साथ लगती सभी सीमाओं को टैक्सी ऑपरेटर सील कर देंगे, ये इन्होंने आरोप लगाया है और धमकी भी दी है। इसको अब टूरिज्म वाले किस तरह से देख रहे हैं या ट्रांसपोर्ट वाले किस तरह से देख रहे हैं, उसको आगे देखना होगा। हालांकि इनका जो पक्ष है अभी हमारे तक कभी अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगले लाइव में जो इनका पक्ष है, सरकार का पक्ष जो इसमें है, उसको भी बीच में लिया जाए। अब बात करते हैं जो जिला परिषद की हड़ताल चल रही है। देखिए, जो कर्मचारियों की हड़ताल है उसमें तो एडीसी ने विभाग को पत्र लिखा है, उसके बाद इन कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर सिफारिश की गई है। अभी तक उस तरह का हार्ड जो रिएक्शन है वो नहीं हुआ है, और ना ही कोई इस तरह की स्ट्रिक्ट कार्रवाई अभी तक हमारे सामने आई है। हो सकता है आगे ये सामने आए, लेकिन अब क्योंकि उसके बाद जो पंचायत प्रधान हैं उन्होंने भी इनका साथ दे दिया था, जो हड़ताली कर्मचारी हैं वो भी इनके साथ हो गए थे, इनको समर्थन दे दिया था। अब सिर्फ राज्य सरकार को डिसाइड करना है। लेकिन अब जो प्रधान है उन्होंने एक और बात कही है। एक बात ये कर रहे हैं कि जो प्रधान ये कह रहे हैं कि अभी जो चीजें चल रही हैं उसके मुताबिक जो सीमेंट है वो जो है जाम हो रहा है, सीमेंट खराब हो रहा है पंचायतों में, और सीमेंट खराब होने की वजह से इसका नुकसान पंचायतों को भी हो रहा है। वैसे एक तरह से जो मनरेगा के काम और सीमेंट के खराब होने का एक दूसरी वजह क्रशर के ऊपर बैन भी है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जो क्रशर का मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है, और जो मिल रहा है वो इलीगल जो माइनिंग है उसकी वजह से है, और उसमें रेट जो है वो 3 गुना हो गए हैं कई जगह। लेकिन अब पंचायत प्रधान के जो लोग हैं, क्योंकि ये प्रधान एसोसिएशन की उपाध्यक्ष हैं उषा बिरला, ये हमीरपुर से अपडेट आई हमारे पास सिलाई, इन्होंने ये कहा है कि जो सिलाई अध्यापक और पंचायत चौकीदार को सचिव का कार्यभार देना उचित नहीं है, ये गलत तरीका है। और दूसरी बात ये कि जो काम प्रभावित होने के कारण जो सीमेंट खराब हो रहा है उसकी जवाबदेही अब पंचायत प्रधानों की ना हो, क्योंकि इन्होंने एडवांस में सरकार को ये चिट्ठी भेजी है। एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, और इस ज्ञापन में यह कहा गया है कि इनकी हड़ताल के कारण अगर सीमेंट खराब हो रहा है, जैसे कई पंचायतों से सूचनाएं आ रही हैं, तो इसके लिए पंचायत प्रधानों को दोषी ना ठहराया जाए। ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे। फिर से मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा हूं कि जो बैच वाइज भर्तियां हिमाचल में शुरू हुई हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उसको डालें, ताकि हम इसके बारे में आपके जो शंकाएं हैं या सवाल हैं उनका जवाब ले सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।